राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहे तवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमा। आने वाली है एकादशी, रमा एकादशी या फिर रंभा एकादशी भी जिसको बोलते हैं। आप लोगों को पता है रंभा माता लक्ष्मी का ही एक नाम है और माता लक्ष्मी की एक स्वरूप की पूजा रंभा के नाम से भी होती है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि रमा एकादशी या फिर रंभा एकादशी विष्णु भगवान के साथ साथ माता लक्ष्मी को भी समर्पित है तो शायद कोई अतिशोक्ति नहीं होगी। वैसे भी कार्तिक का महीना तो विष्णु भगवान का प्रिय महीना है। विष्णु भगवान जी ने स्वयं कहा है कि मासों में कार्तिक मास मेरा सबसे प्रियतम मास है, क्योंकि सभी मासों की उत्पत्ति भगवान विष्णु ने करी है, लेकिन कार्तिक मास की उत्पत्ति स्वतः राधा रानी ने करी है। राधा रानी ने कार्तिक मास की उत्पत्ति करी है, इसीलिए राधा दामोदर भी इस मास को बोला जाता है, क्योंकि भगवान ने दामोदर लीला भी करी है और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण जी को, विष्णु भगवान को कार्तिक मास बहुत प्रिय होता है। देखिए ये कार्तिक मास है, ये चतुर्मास का लास्ट एकादशी बोली जाती है। उसके बाद फिर देव उठनी एकादशी आती है और फिर देवता उठ जाते हैं। और चतुर्मास में वैसे भी कार्तिक मास सर्वोत्तम है और कार्तिक मास में अगर एकादशी आ जाए तो फिर बात ही क्या कहिएगा। तो एकादशी पर विशेष पूजा अर्चना कर कर आप विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं। और अगर मैं बात करूं रंभा एकादशी की, तो इसमें आप विष्णु भगवान के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी कृपा पूजा अर्चना व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। सबसे पहले आप लोगों को बता देती हूँ कि एकादशी की तिथि कब है, व्रत कौन से दिन रखना है, पारायण कब करना है और पूजा अर्चना वंदना करने का शुभ मुहूर्त, शुभ तिथि कब है। तो देखिए वैसे तो एकादशी, देखिए एकादशी की जो तिथि है, एकादशी का जो व्रत है वो 21 तारीख को रखा जाएगा। वैसे वो 20 तारीख से ही प्रारंभ हो रही है, शाम को 4 बजे के बाद। शाम को 4 बजे के बाद 20 तारीख से प्रारंभ हो रही है। लेकिन हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में कोई भी त्योहार जो बनाया जाता है वो उदय तिथि अर्थात जब सूरज उगता है, जिस तिथि में, जिस दिन में, जिस वार में सूरज उग रहा है वो तिथि ही मान्य होती है। चाहे आप बांके बिहारी जी के मंदिर में ले लीजिए, राधा दामोदर ले लीजिए, राधा माधव ले लीजिए, राधा वल्लभ ले लीजिए, कहीं पर भी एकादशी तिथि अगर बनाई जा रही है तो फिर वो 21 तारीख की ही बनाई जा रही है, अर्थात पूजा अर्चना वंदना 21 तारीख की होगी। कोई भी कहीं भी कंफ्यूजन नहीं है। अब बात कर लेते हैं कि एकादशी व्रत कैसे करना है, क्या क्या इसमें सुविधा लेनी पड़ती है, क्या क्या जानकारी होनी चाहिए। तो एकादशी का जो व्रत होता है वो मैं हमेशा कहती हूँ एक दिन का नहीं, 2 दिन का नहीं, त्रिदिवसीय व्रत की श्रृंखला में आता है। घबराइए मत, मैं आपको 3 दिन का व्रत रखने के लिए नहीं बोल रही हूँ, लेकिन ये व्रत जो होता है इसको त्रिदिवसीय व्रत की श्रेणी में रखा जाता है। त्रिदिवसीय अर्थात 10वीं तिथि की रात्रि से ही इसकी जो रूल्स रेगुलेशन है वो प्रारंभ हो जाते हैं, अर्थात 10वीं तिथि की रात से ही आपको लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का सेवन नहीं करना होता। 10वीं तिथि की रात से ही आपको एक समय भोजन त्याग देना होता है, अर्थात सूर्यास्त के बाद भोजन करने की मनाही होती है। और अगर सूर्यास्त के बाद सूर्यास्त से पहले भी आप भोजन कर रहे हो तो उसमें भी आपको चावल नहीं लेना होता, इस बात का आपको विशेष ध्यान देना होता है। 10वीं तिथि की रात को ही आपको संपूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है, किसी भी प्रकार की काम वासना कीड़ा में नहीं पड़ना होता। और फिर अगले दिन सुबह सुबह, जिस दिन एकादशी होती है, 11 वाले दिन सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना होता है। और ब्रह्म मुहूर्त में उठने के तत्पश्चात आपको सप्त नदियों में से किसी भी एक देव नदियों का जल डाल के स्नान करना है। और वैसे भी अगर आप कार्तिक स्नान कर रहे हो तो फिर बात ही क्या है। और ये 5 दिवसीय जो कार्तिक के चमत्कारी दिन है ये भी एकादशी से ही प्रारंभ हो जाते हैं। रमा एकादशी से लेकर दिवाली तक के जो 5 दिन होते हैं ये कार्तिक के 5 चमत्कारी दिन भी बोले जाते हैं। और साथ ही के साथ देव उठनी एकादशी से लेकर पूर्णमासी तक के भी 2 दिन होते हैं, वो भी कार्तिक के 5 चमत्कारी दिन की श्रेणी में ही आते हैं। अब बात कर लेते हैं एकादशी तिथि की। सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। कार्तिक स्नान कर रहे हो तो अच्छा है, अगर कार्तिक स्नान नहीं कर रहे हो तो मैं आपसे कहना चाहूंगी कि रमा एकादशी से लेकर आप लोग दिवाली तक कार्तिक स्नान अवश्य कीजिए। इन 5 दिन में कार्तिक स्नान करने से आपको संपूर्ण कार्तिक के महीने में स्नान करने का फल प्राप्त हो जाता है। सप्त नदियों में से किसी का भी जल डाल के पानी में आपको स्नान करना होता है। अगर सप्त नदियों में से किसी का भी जल आपके पास अवेलेबल नहीं है तो फिर आप आंवला डाल के
भी स्नान कर सकते हो, आप एक चुटकी हल्दी डाल के भी स्नान कर सकते हो, आप नींबू डाल के भी स्नान कर सकते हो, लेकिन इस दिन खाली पानी से स्नान करने की शास्त्रों में मनाही गई ही है। उसके बाद आपको स्वस्थ कपड़े पहनने होते हैं, एकदम साफ कपड़े पहनने होते हैं, और मेक श्योर कि अगर आप पीले रंग के वस्त्र इत्यादि धारण करते हो तो सबसे ज्यादा सर्वोत्तम माना जाता है। आप पीले रंग के या सफेद रंग के वस्त्र धारण कीजिए। अगर आपके घर पे बाल गोपाल, लड्डू गोपाल है तो उनको भी पीले रंग के या फिर सफेद रंग के वस्त्र आपको धारण कराने होते हैं, और उसके तत्पश्चात आपको पूजा अर्चना वंदना प्रारंभ करनी होती है। और किसी भी व्रत की पूजा अर्चना वंदना प्रारंभ करने से पूर्व आपको संकल्प लेना बहुत जरूरी। कैसे लिया जाता है? वैसे तो संकल्प चावल से लिया जाता है, लेकिन एकादशी तिथि एक ऐसी होती है जिसका संकल्प फूल से ले सकते हैं। फूल, 1 का सिक्का, 2 का सिक्का आदि से संकल्प लिया जाता है। संकल्प लेने के बाद आपको अपने सीधे हाथ में ये सामान रखना होता है, इसमें चावल नहीं होते हैं। आप फूल रख के या फिर 1 या 2 का सिक्का रख के संकल्प प्रारंभ कर सकते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना होता है कि जब भी आप संकल्प ले रहे हैं तो आपको अपना नाम बोलना होता है, अपना पति का नाम या फिर पिता का नाम। अगर आप अनमैरिड हो, बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं, क्या दीदी कुंवारी कन्या एकादशी का व्रत रख सकती हैं? जी हाँ, बिल्कुल रख सकती हैं। आप 8 वर्ष से लेकर और 66 साल की उम्र तक एकादशी का व्रत रखा जा सकता है। 8 वर्ष से लेकर 66 साल की उम्र तक, ठीक है? तो आपका ये डाउट भी क्लियर होगा। लेकिन अगर आप अनमैरिड हैं तो आपको अपने पिता का नाम बोलना है, अगर मैरिड है तो आपको अपने पति का नाम बोलना है, फिर आपको अपना गोत्र बोलना है, फिर आपको स्थान बोलना है, और आपको बोलना है कि मैं आज श्री हरि की विष्णु पूजा, श्री हरि की पूजा अर्चना वंदना के लिए रमा एकादशी का या फिर रंभा एकादशी का व्रत विधि विधान से कर रही हूँ। इस एकादशी में अगर भूल चूक हो जाए तो मैं पहले से ही क्षमा प्रार्थी हूँ। अगर आपने किसी मनोकामना से ये व्रत किया है तो आप मनोकामना भी बोल सकते हैं। उसके बाद आपको एक अखंड ज्योत जलानी होती है। मैं हमेशा कहती हूँ कि एकादशी पर अखंड ज्योत अवश्य जलाइए। वो अखंड ज्योत आपकी द्वादशी तक जलती रहे, ऐसी अखंड ज्योत जलानी है। अखंड ज्योत जलाने से पहले भी कुछ नियम है जो फॉलो करने पड़ते हैं। नीचे उनके सप्तदल रखा जाता है, लेकिन चावल का उसमें भी उपयोग नहीं किया जाता। अखंड ज्योत जो भी मनोकामना वाली होती है वो लाल धागे की ही होती है, अर्थात लाल रंग का कलावा सूत का होता है, उसको अखंड ज्योत जलाती है। एकादशी की जो भी अखंड ज्योत जलती है उसमें 1 चुटकी हल्दी आपको अवश्य डालनी होती है। आप घी की, तेल की, किसी की भी अखंड ज्योत जला सकते हैं। जब भी आप पूजा अर्चना वंदना एकादशी की कर रहे होते हैं तो उसमें कथा पढ़नी बहुत ज्यादा आवश्यक है, और महात्म पढ़ना भी बहुत ज्यादा आवश्यक है। अगर आप गर्भवती हैं और आपका 5वें महीने से ज्यादा टाइम हो गया है तो आप एकादशी का व्रत कुछ दिनों के लिए छोड़ सकती हैं, लेकिन हाँ, कथा पढ़नी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। और एकादशी की व्रत का संपूर्ण फल आपको तभी मिलता है जब आप पूजा अर्चना वंदना करके कथा पढ़े, उसके बाद ही आपको व्रत का प्रारंभ करना होता है। उसके बाद आपको पूरे दिन ही हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा 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 का जाप कर सकते हैं। अगर नहीं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का भी जाप कर सकते हैं। आपको भगवान को भोग लगाना है, और भगवान को भोग लगाने के साथ साथ आपको तुलसी दल भी भगवान को समर्पित करना होता है। इस दिन माता लक्ष्मी की पूजा का भी विशेष प्रावधान होता है, इसलिए माता लक्ष्मी से निमित्त भी आपको कोई भी सफेद वस्तु माता लक्ष्मी को भोग में इत्यादि अवश्य लगानी होती है। बड़े सारे लोगों का ये कंफ्यूजन होता है कि माता लक्ष्मी को तो तुलसी का भोग लगता नहीं है। तो देखिए, माता लक्ष्मी जो है वो विष्णु भगवान की धर्मपत्नी है। जब विष्णु भगवान के साथ उनकी पूजा अर्चना वंदना होती है तब उनको भोग लगाया जा सकता है। जब विष्णु भगवान के साथ उनकी पूजा अर्चना वंदना नहीं होती तब उनको तुलसी का दल का भोग नहीं लगाया जा सकता। तो इस बात का ध्यान दीजिए कि तुलसी पूजा इस दिन अवश्य कीजिए जिस दिन एकादशी हो। तुलसी की आपको 3, 5, 7 परिक्रमा अवश्य करनी है। तुलसी पर दीप दान अवश्य करना है। तुलसी माता को तोड़ना नहीं है, जो पत्ते नीचे पड़े होते हैं उन्हीं पत्ते को बीन के आपको भगवान विष्णु को भोग में इत्यादि में लगा देना होता है। पूरे दिन आपको भगवान विष्णु के नाम जपने होते हैं। आप यूट्यूब पर कहीं भी विष्णु सहस्त्र नाम चला सकते हैं, जिसमें विष्णु भगवान के अनेकों नामों को आपको सुनने को मिलेगा। आप गुरु द्वारा दिए गए मंत्रों का जाप कर सकते हैं, नहीं तो आप इन दोनों मंत्रों में से किसी का भी जाप कर सकते हैं। इस दिन किसी की चुगली, इस दिन किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। इस दिन भगवान को केले का भोग अवश्य लगाना चाहिए। वैसे तो हर एकादशी पे भगवान को किसी न किसी चीज का भोग लगता है, लेकिन रमा एकादशी या फिर रंभा एकादशी पे भगवान को केले के भोग का विशेष महत्व होता है। तो इस दिन केले का भोग अवश्य लगाइए। इस दिन दीप दान का अपना एक विशेष महत्व होता है। देखिए, वैसे तो मैं हमेशा कहती हूँ कि हमेशा कहती हूँ कि एकादशी पर 3 दीप अवश्य जलाइए। 2 घर शाम के समय 2 घर के मुख्य द्वार पर, 1 तुलसी माता पे। लेकिन जब कार्तिक के महीने की एकादशी आती है तो इसमें मैं 5 दीप जलाने की आप लोगों को एडवाइस देती हूँ। 5 दीप आपको कहाँ कहाँ पे
जलाने हैं इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। पहला दीप जो आपको प्रज्वलित करना होता है वो आपको भगवान विष्णु के समक्ष प्रज्वलित करना होता है और उसमें थोड़े से काले तिल डाल के प्रज्वलित करना होता है। दूसरा दीप जो आपको प्रज्वलित करना होता है वो आपको तुलसी माता पे प्रज्वलित करना होता है। तीसरा, 2 दीप आपको घर के मुख्य द्वार पे प्रज्वलित करने होते हैं और 5वां जो दीप होता है वो आपको आकाश दीप मतलब आकाश में प्रज्वलित करना होता है। ये पांचों के पांचों दीप आप तिल के तेल से भी जला सकते हैं, घी से भी जला सकते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। लेकिन इन दीपों को जलाने से पहले आपको ध्यान रखना है डायरेक्ट पृथ्वी पर ये दीप नहीं जलाने, क्योंकि पृथ्वी माता इन दीपों का जो वजन होती है, जलते हुए दीप का वजन सहन नहीं कर पाती है। पृथ्वी खुद कहती है कि सब कुछ सहन करने वाली पृथ्वी दीप का जो ताप होता है वो वजन सहन नहीं कर पाती, इसलिए उसके नीचे आपको कुछ ना कुछ अवश्य रखना है। उस दिन पूरी रात जागरण करने का महत्व अपना विशेष होता है। लेकिन अगर कार्तिक की बात करें और कार्तिक की एकादशी में तो जागरण करने का महत्व 4 गुना ज्यादा बढ़ जाता है। आप कम से कम 10 बजे तक या 12 बजे तक तो भगवान के नाम का सिमरन इत्यादि कीजिए। जिस भी इच्छा से आपने व्रत रखा है या फिर जैसा भी आपने व्रत रखा, अगर आपने फलाहार से व्रत रखा है तो आप फलाहार का भोजन खा सकते हैं, अर्थात फलाहारी कर सकते हैं। पहले भगवान को भोग लगाइए फिर फलाहारी कीजिए। दूध से रखा है तो दूध, निराहार रखा है तो निराहार, निर्जला रखा है तो निर्जला, जैसे भी आपने व्रत रखा हो। लेकिन इस दिन आपको किसी भी प्रकार से अन्न का सेवन नहीं करना होता। अरे हाँ, निकाल सकते हैं आप इस दिन अन्न का दान निकाल सकते हैं, चावल का दान निकाल सकते हैं। इस दिन आप आटा निकाल सकते हैं, बेसन निकाल सकते हैं, सूजी निकाल सकते हैं, लेकिन ये दान आप द्वादशी वाले दिन कीजिए तो सबसे ज्यादा सर्वोत्तम होएगा। उसके बाद पूजा अर्चना वंदना करने के बाद अगले दिन आ जाती है द्वादशी, और द्वादशी पे आपको व्रत का पारायण कैसे करना है इस बारे में देखिए। वैसे तो 22 तारीख को पूरे दिन ही द्वादशी है, अर्थात 6 बजे के बाद त्रयोदशी प्रारंभ होएगी और 6 बजे के बाद ही धनतेरस प्रारंभ होएगा। लेकिन एक पर्टिकुलर द्वादशी पे भी समय होता है कि द्वादशी पे इतने समय तक बेहद शुभ समय है आपको पारायण करने का। तो द्वादशी पे भी स्नान इत्यादि करने के तत्पश्चात आपको व्रत का पारायण करना है। सबसे पहले आपको स्नान करने के बाद लड्डू गोपाल को उठाना है, लड्डू गोपाल को स्नान कराना है। उसके बाद वो जल पी के आपको व्रत का पारायण करना है। खाने के लिए आप इस दिन चावल का उपयोग कीजिए। चावल में आप खीर बना सकते हैं, खिचड़ी बना सकते हैं, पोहा बना सकते हैं, चावल की इडली बना सकते हैं, अर्थात चावल की कोई भी चीज बनाइए और उसके बाद किसी ब्राह्मण को या किसी गरीब को जमाकर ही आपको उस भोजन का पान करना होता है। ध्यान रखिए, अगर आपको इतनी सुबह कोई ब्राह्मण नहीं मिल पा रहा है या फिर कोई आपके घर पे खाना खाने नहीं आ पा रहा है, किसी भी कारणवश से, अनेकों रीजन हो सकते हैं, तो आप सूखा सामान निकाल सकते हैं, जैसे कि आटा निकाल सकते हैं, चावल निकाल सकते हैं, और जब भी समय मिले आपके पास तब आप उनको दे के आ सकते हैं। अगर आप सूखा भी नहीं निकाल सकते तो उनके निमित्त पैसे अवश्य निकालिए, लेकिन सबसे पहले दान कीजिए, उसके बाद ही आपको कुछ पाना है, तभी आपको इसका पुण्य प्राप्त होगा, ठीक है। और दूसरी बात, आपको जब भी पारायण करना है तो भगवान के चरणों का नियमित से ही करना है। अगर भगवान लड्डू गोपाल आपके यहाँ पे नहीं है तो फिर आप चावल से भी पारायण कर सकते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि 9 बजे से पूर्व आपको पारायण किसी भी कीमत पे कर लेना है। तो ये थी एकादशी की समस्त जानकारी। इसकी दूसरी वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि रमा एकादशी या रंभा एकादशी की व्रत की कथा क्या है। आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी, और अगर आपको तुलसी माला धारण करनी है तो रमा एकादशी बहुत सर्वोत्तम दिन है, आप तुलसी माला जरूर धारण कीजिए। और साथ ही के साथ 5 दिवसीय जो कार्तिक के चमत्कारी दिन है वो भी इसी दिन से प्रारंभ आप अवश्य कीजिए। कार्तिक स्नान 5 दिन अवश्य कीजिए दिवाली तक, क्योंकि इस बार तो 5 दिवसीय की जगह 4 ही दिन पड़ रहे हैं। उसके बाद 25 तारीख को अमावस्या है, साथ ही के साथ सूर्य ग्रहण भी है, इसलिए 25 तारीख को ये सारे नियम फॉलो नहीं हो पाएंगे, ना दीप दान हो पाएगा, ना तुलसी की पूजा हो पाएगी। इसलिए ये 5 दिवसीय जो दिन है, जो रमा एकादशी से लेकर दिवाली तक आते हैं, इन पे आपको पूजा अर्चना वंदना करना बहुत ज्यादा सर्वोत्तम माना जाता है। आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना YouTube चैनल हरि बोल को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। और श्री राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे जी को दास, जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन को वास, जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन को वास। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।